रामन, देरुकावर भवन, वायनाड पोस्ट, पालकोड। बाबा, हाँ? मैं डाकघर जाकर आती हूँ। सेदू की आवाज सुनकर बहुत दिन हो गए हैं। हाँ। मैंने पहले ही वहाँ का एड्रेस लेकर रख लिया था। अच्छा। आज मन किया तो सोचा उसके लिए चिट्ठी लिख ही दूं। हाँ। आपको पूछकर जाना था तो आप ही सामने आ गए। मैं जाऊँ पापा? सेदू के जाने के बाद इस घर की रौनक चली गई। आप धीरे धीरे चलने लग गए। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सेदू की वजह से हम सबका दुख दूर हो गया। ढोलक बजाने के लिए दूसरा आदमी तैयार कर लिया था, पर भगवती सेवा के लिए वो खुद चला गया। उसके जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। उसकी वजह से ही अम्मू का चेहरा भी देखो कितना उदास रहता है। झटका तो तुम्हें भी लगा है ना? हाँ जी, पहले मंदिर में बजाता था तो बहुत ही नाराज होता था, लेकिन अब वो बदल चुका है जी। अरे ये तो आ गया। ये तो लक्ष्मी बेटी है ना? हाँ पिताजी। ये क्या तुम दोनों बिना किसी को बताए यूं ही निकल आए हो क्या? पहली बार आई हो, चौखट पे ही खड़ी रहोगी? पार करके आ जाओ। रुको, शादी करके लाया है इसे। हाँ? ये एक धोखेबाज है, मैं सब जानती हूँ। अम्मू, बिना कुछ जाने बगैर चिल्लाना बंद करो। सच क्या है मैं आराम से बता दूंगा तुम्हें। इस हालत में तुम मुझे और तकलीफ मत दो। कौन? हाँ? किसको बोल रहे हो तकलीफ मत दो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मू तुम जरा शांत हो जाओ। तुम्हें पता भी है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। जाओ तुम, मुझसे कोई रिश्ता मत रखो। इस चुड़ैल के साथ ही अपनी जिंदगी बिता लेना, लेकिन मुझे धोखा देकर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अम्मू, हाथ छोड़ो मेरा। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मुझे जरा लेटना है। पिताजी, पिताजी आप तो समझने की कोशिश कीजिए। बेटा, कुछ खाने के लिए ला दूं? भूख नहीं है माँ। कुछ तो खा लिया कर बेटा। 2-3 दिन से ठीक से खा नहीं रहे हो तुम। मुझे भूख नहीं है। पिताजी की मौत का कारण मैं हूँ माँ। जो कुछ भी हुआ है, अब रोने से क्या फायदा। मैं अम्मू से मिली थी। बहुत दुखी है बेचारी।
वो लड़की तो जीते जी मर गई। और उसकी शादी? वो तो अब शादी के नाम से नफरत करती है। किसी आश्रम में जाने का फैसला किया है। वासु भाई भी उसके लिए बहुत दुखी हो रहे हैं। सच बता बेटा, तू किसे पसंद करता है? मैं अपने पिताजी को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो भी मुझे समझ नहीं पाए। मेरी ये हालत देख के हर कोई मुझसे ऐसे ही बर्ताव करेगा। मैं वो राम जी का हनुमान नहीं हूँ कि छाती चीर कर दिखा दूं तुम्हें माँ। तुम किसी से भी शादी करो, वो लड़की मेरे लिए बेटी जैसी ही होगी। मैंने दिन रात भगवती माँ के दिल से सेवा की है। वो मेरा बुरा नहीं चाहेंगी माँ। रो मत। अगर इस तरह तुम रोगी तो मैं और टूट जाऊंगा। मेरी वजह से तुम भी अब तकलीफ में हो। बेकार की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्मी, आत्महत्या करना चाहती हो? लेकिन एक बात सुन लो, मरने से पहले अम्मा बेटे को भी मार देना। सेदू, मैं तो मेरी सारी जिंदगी तबाह हो गई और तुम। मेरी वजह से तुम्हारे पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए। अब मैं जी के क्या करूंगी सेदू? इस समय मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ और ये सब करके तुम मुझ पे और बोझ मत डालो लक्ष्मी। अगर तुमने आत्महत्या कर ली तो इसका कलंक भी मुझ पर लगेगा लक्ष्मी। भगवती देवी का भजन कीर्तन गाने वाले कृष्णा जी का लड़का बोलकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सिर्फ एक जोकर बन के रह जाऊंगा लक्ष्मी। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? परेशानियों का हल आत्महत्या करने से नहीं होगा, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। तुम्हें किसने धोखा दिया? कौन है वो? मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे सामने, बताओ मुझे। मुझसे कुछ मत पूछो सेदू। लक्ष्मी, तुम मेरी बहन जैसी हो लक्ष्मी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ भी साथ है। सही समय पे सब बताऊंगी। तब तक मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, उसके पिताजी के बारे में तुम कुछ भी मत पूछो। उनके बारे में कुछ कहने की नौबत आई तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, सच में। लक्ष्मी, माँ। जैसा आपने कहा था, इसमें मैंने 5 एकड़ 2 बीघा लिखवा दिया है। देखो, 2 एकड़ को अलग लिख लो। मुंशी आएगा, मुझे शक है इस बात का। कह रहा था कि उसे किसी तीर्थ यात्रा में जाना है। कब लौटेगा कौन जानता है भला, लेकिन आएगा ये निश्चित है। इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं राइटर से मिलता हूँ और ये सही करवा देता हूँ। सब कुछ लीगल तरीके से होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ। हाँ। सुरेंद्र वकील के साथ जो बात कर रहे थे मैंने सुन ली है। हाँ। आपको नहीं लगता आप इन चीजों में जल्दबाजी कर रहे हैं? आने वाले समय में जायदाद का उपयोग कौन करेगा? अपने ही लोग करेंगे ना। अपनी दोनों बेटियों के नाम से जायदाद को लिखने का फैसला कर लिया है मैंने। मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। ये सारे काम निपटाने के बाद मुझे शांति मिल जाएगी। तो फिर श्री लक्ष्मी के नाम? कोई जरूरत नहीं। जो कुछ हुआ मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है उसे। जिसकी कोई मान मर्यादा नहीं है उसे बाहर ही रहने दो। जिससे मुझसे गुस्सा होना है रहे, लेकिन मैं अपना कोई फैसला नहीं बदलने वाला हूँ, सुन लेना। अब जाओ यहाँ से। फिर भी, लेकिन मैं अपनी बेटी श्री लक्ष्मी को कैसे भूल सकती? भूल चुका हूँ मैं सब कुछ। कौन याद करना चाहता है उसे भला? नहीं चाहिए। कम से कम अगले जन्म में ऐसी बेटी पैदा ना हो, यही प्रार्थना करूंगा मैं भगवान से। हे भगवती माँ, मेरी बेटी को देखे हुए इतने दिन गुजर गए। पता नहीं दोबारा मैं अपनी बेटी को देख पाऊंगी या नहीं।
नमस्ते। वेलकम सर। आइए सर। हाँ, संभाल कर। केरला के बीच में मैं एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाऊंगा। यह जगह उसके लिए अच्छी है। मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट से इसे बिल्कुल अलग बनाऊंगा। यह प्योरली वेजिटेरियन और ऑर्गेनिक होगा। ओह, ठीक है सर। बत्री, वैसे ये कितना पुराना घर है? सर ये घर 150 साल पुराना है। आउट हाउस में नौकर लोग रहते हैं सर। मुनी भाई, बिल्डर साहब का ध्यान रखना, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है। वैसे भी पुरानी चीजों को मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। सर फिर बाकी सारा काम? इस जगह की कीमत जो आपने 20 करोड़ बताई थी वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके लिए आप लोग चिंता ना करें। 2 करोड़ एडवांस में दूंगा, बाकी डील फाइनल होने के बाद। क्या बोलते हो? ओके सर, हमें मंजूर है। बत्री, सिर्फ तुम्हारे मंजूरी से क्या होगा? जय कृष्ण और महेश की मंजूरी चाहिए। कहाँ है वो दोनों? क्षमा करिए सर, आज मजबूरी में नहीं आए सर। एग्रीमेंट के टाइम पे जरूर होंगे। बत्री, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं ना? सर, आपके साथ फोन पे भी बात हुई थी। फ्रांसिस, ये मेरा मैनेजर है। इस प्रोजेक्ट की डील यही करेगा। ठीक है सर। अब मैं चलता हूँ। चलो। ओके ओके सर। क्या बात है बत्रा, कौन है ये लोग? अंकल जी, ये जॉन थॉमस है। यही हमारा घर खरीदने वाले हैं। घर खरीदना है? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि ये घर बहुत पुराना हो गया है। इस पैसे से आप बैंगलोर में घर खरीद सकते हैं। घर बेचना है? ये नहीं हो सकता। पीढ़ियों से इस घर के अंदर देवताओं की पूजा होती आती रही है। मुझे ये स्वीकार नहीं है। क्या बात है? कोई समस्या है क्या? समस्या है। अगर आप इस घर को खरीदने आए हैं तो यह घर बेचने की चीज नहीं है। ये सब क्या है बत्री? हमारे साथ मजाक करते हो? आई एम अ बिजनेसमैन। मेरा समय बहुत कीमती है। माफ कीजिए, इस घर को बेचने का फैसला मेरी इजाजत के बगैर लिया गया है। इसमें इनकी इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तब फिर जब सबकी रजामंदी हो जाए तब मुझे बुला लेना। चलो फ्रांसिस। आपको यहाँ टांग अड़ाने में कोई फायदा नहीं होगा। मैंने जय और महेश से बात कर ली है। इस फैसले में वो भी शामिल हैं। अब हमने फैसला कर लिया है। शिव शिव, सब खत्म हो गया। मुख लो बेटा। मुझे पैसों क्या दादी माँ? ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। पेट भर के नहीं खाओगे तो जल्दी बड़े कैसे होगे? बड़ा बनने के लिए बहुत खाना पड़ता है। हाँ? बड़े लोग रोटी चावल सब खाते हैं। लेकिन मैं बड़ा होकर क्या करूँगा? तभी तो काम मिलेगा। फिर काम मिलने के बाद पैसा कमाओगे, बाइक खरीदोगे। हाँ? मुझे बाइक नहीं चाहिए, कार चाहिए। कहीं जाना हो तो हम सब साथ जा सकते हैं ना? अरे बाप रे, बहुत होशियार। कार चाहिए तुम्हें? हाँ? अरे कोई है कि नहीं? कहाँ मर गए सब? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन है? ओह, अब तुम मुझे पहचानती भी नहीं।
क्या बात है बासु भाई? अरे मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। कहाँ है वो महान ढोलक बजाने वाला तुम्हारा बेटा? ओह, अब तो वो बिजनेसमैन हो गया है। नमकीन बेचने वाला बिजनेसमैन सेदू। तो क्या मैं उस बिजनेसमैन से मिल सकता हूँ, बताओ? क्या बात है मामा अभी जी? भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं इसी उम्मीद से आया था। अरे अब तो मेरी बेटी को परेशान करना छोड़ दो। धर्म पत्नी जी भी यही है। मैंने तो सोचा था वो सो रही होंगी। मेरी बेटी की भावनाओं के साथ तुमने खेला, मैं जानता हूँ। मेरी एक बात तुम लोग गांठ बांध लो, मेरी बेटी को जीते जी मत मारो। जब तक मैं जिंदा हूँ उसे मेरे साथ जीने दो। मुझे बस यही कहना था। मेरी मासूम बेटी के साथ खिलवाड़ करते है ये। बेटी, कम से कम अब तो खुलकर बता दो, और कितने दिनों को चोट पहुंचाओगी तुम? नहीं माँ, इसके बारे में और कुछ मत पूछो। शायद मेरे पिछले जन्मों का कर्म है मेरी माँ, इसे अकेला ही झेलना होगा। मैं इसे झेल लूंगा माँ, अकेले ही। हे भगवती माँ। तो फिर यहाँ पर होगा 4 मंजिला रेस्टोरेंट। हाँ सर। और फिर वहाँ? ये वही जगह है सर जहाँ पर हमने अपना हार्बर प्लांट बनाने का प्लान किया है। हाँ, अगर हम चाहें तो इस जगह पर एक स्विमिंग पूल बना सकते हैं और उसके बगल में सन बाथ का भी इंतजाम कर सकते हैं। जी सर। और अगर इस जगह को ठीक कर लेंगे तो सनसेट देखने वालों को पूरी सुविधा मिल जाएगी। हाँ सर। फ्रांसिस, तुमने यहाँ पर क्यों मार्क लगाया है? सर, आपसे पूछे बिना मैंने ऐसा किया। इस भाग को अगर थोड़ा सा हटा दे तो हम एक मॉडर्न जिम बना सकते हैं सर। उसके बाद यहाँ छोटा सा मिनी बार भी। हमारे सारे कस्टमर फॉरेनर्स है ना सर। यह बात तुमसे किसने कही फ्रांसिस कि फॉरेनर्स सिर्फ यहाँ पर शराब पीने और जिम के लिए आते हैं? हाँ, इन सब चीजों के लिए वहाँ बहुत सुविधा है। वो लोग यहाँ इसलिए आएंगे कि कुछ पल वो यहाँ आराम से गुजार पाए। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। एक बात जान लो कि ये हिस्सा तो क्या, इस घर के किसी भी हिस्से को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा। जैसा तुम लोगों को लग रहा होगा, यहाँ सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, बल्कि ये जगह सौंदर्य का प्रतीक है। ये हमारी संस्कृति है। इसकी हिफाजत करेंगे तो इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। माफ कीजिए सर, आपने जैसा कहा वैसा कर देता हूँ। बिल्कुल करना। नई चीजों के साथ साथ पुरानी चीजों को भी संभाल कर रखना चाहिए। ठीक है सर। लो। बस बेटी बस। नहीं चलेगा, आपको और 2 खाने होंगे। अरे कमजोर बेटी, हो मैंने गए बोला आप। ना कि बस। अच्छा बेटी, एक बात बताऊं, गुस्सा तो नहीं करोगी ना? जानती हो कल मैं उस दिनेश से मिला था। आपके दिनेश से मिलने से मुझे क्यों गुस्सा आएगा? उसका एक लड़का है प्रकाश, वो मुंबई में बहुत अच्छी नौकरी करता है। उसके लिए दिनेश तुम्हारा हाथ मांग रहा था। मैं उससे क्या बोलूं बेटी? पापा, हम इस बारे में कितनी बार बात कर चुके हैं। मैंने कहा ना, मुझे शादी नहीं करनी। जिस बाप की जवान बेटी घर में दुखी बैठी हो, उसका दुख तुम नहीं समझ पाओगी। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा बेटी? मेरे सोने जैसे पापा को कुछ नहीं होगा। यही तो भगवती माँ से प्रार्थना करती रहती हूँ। बेटी, अब मेरा सब कुछ श्री कुटन ही तो है पापा। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारोगी। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। मेरे पापा को किसी की नजर न लगे, नजर उतारने के लिए मंदिर जा रही हूँ। अरे बाप रे, चूल्हे पर डोसा रख कर आई थी, जल गया होगा अब तो। बद्री, बद्री, तूने लक्ष्मी पे धब्बा क्यों लगाया? तू पागल हो गया क्या? लक्ष्मी तुम्हारे साथ सोई थी, सबको मालूम हो गया है। सच को जाने बगैर तूने ये सब कैसे कह दिया? तुझे क्या फायदा मिला इससे? इस घर को हड़पने के लिए तूने जो खेल रचाया है ना, इससे मेरी जिंदगी तबाह हो गई। हाँ, ये सच है। इस घर को हासिल करने की मैंने कोशिश की थी। इसी वजह से लक्ष्मी और उन्नी की शादी करने का प्लान किया था। लेकिन तुमको लक्ष्मी के करीब देख के मामला ना बिगड़े, इसलिए तुम दोनों को इस घर से निकाल दिया था।
इसके अलावा लक्ष्मी और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं ये सब सच कह रहा हूं। तू चाहते तो विश्वास कर ले। कितने दिन हो गए बेटी, तुम बाहर कहीं जाती ही नहीं, घर के अंदर ऐसे ही पड़ी रहती हो। अरे कितने दिन बीत चुके हैं, जो हुआ सो हो चुका। घर से बाहर निकलो, पड़ोसियों से बात करो। कब तक दिल पर बोझ लिए घर पे ही बैठी रहोगी? मंदिर भी जा सकती हो। सुनो, तुम जानती हो ना, तुम्हारे पापा यहाँ के प्रधान सेवक हैं। कितने सम्मान से जी रहे थे पिताजी, मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से नहीं बेटी, सब किस्मत की बात है। ये सब ऐसे ही होता है। बेटी, अपने पापा से जाके मिलो। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जाऊंगी माँ, एक दिन पिताजी से मिलने जरूर जाऊंगी। तो फिर कल ही का दिन अच्छा है। कल मंदिर में प्रधान ज्योतिषी भी आ रहे हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई बात सुननी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मू मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे अकेले में बात करने की कितनी बार कोशिश की। मैंने मना किया था ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुनना होगा, मेरी बात को तुम्हें सुनना होगा। जो मैं कहूँगी आज तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। बेटा देखो, तुम्हारे मामा ने जो कहा था वो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। लो लो। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? माँ मंदिर गई है। झूठा कहीं का। तुम्हारी माँ मंदिर कैसे जाएगी? सच में माँ मंदिर ही गई है। माँ, ये क्या बोल रहा है? लक्ष्मी मंदिर गई है क्या? हाँ बेटा, मतलब आज उसका मन कर रहा था। पिछले 4-5 सालों से इस घर की चौखट को भी नहीं लांघा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये सब। मैंने हमेशा दुर्गा देवी से अपने दिल से प्रार्थना की है ताकि उस लड़की की भलाई हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सालों के बाद जब वो घर से बाहर निकली तो उसके चेहरे की रौनक ही अलग थी। कुछ भी हो माँ, वो पहले से अच्छा महसूस कर रही है। मैं पिछले दिनों गिरी से मिला था माँ। वो आज भी लक्ष्मी को बहुत चाहता है माँ। लेकिन बेटा वो तो... उसे सब पता है माँ। उसने जानबूझकर लक्ष्मी के साथ गलती नहीं की होगी। किसी ने उसको फंसाया होगा माँ। लक्ष्मी को अपनाने के लिए गिरी आज भी तैयार है माँ। और गिरी की वजह से ही मुझे मालूम पड़ा कि प्रधान सेवक के अंदर बदलाव आ चुका है। कई दिनों से लक्ष्मी को याद करके बहुत दुखी हैं वो, और बहुत जल्दी प्रधान जी लक्ष्मी को लेने भी आएंगे। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना को मान लीजिए। राहु की दृष्टि लगन में वापस दिखाई दे रही है। प्रधान सेवक जी, मंदिर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका प्रभाव मंदिर पर ठीक नहीं पड़ रहा है। नाग देवता बहुत रुष्ट है, ये बात मुझे साफ दिखाई दे रही है। और इसके कारण मंदिर से जुड़े लोग ही नहीं बल्कि पूरे गांव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सेदू, सॉरी सेदू, श्री लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तुम्हें कितना गलत समझ रही थी। कोई बात नहीं, मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम्हें सच पता ही चल जाएगा। मैंने सबको बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दो माँ जी। वैसे तुमसे कौन नाराज था बेटी? हे भगवान, ये सब देखने के लिए कुछ दिन तो मेरा कृष्ण जीवित रहता। लक्ष्मी दीदी कहाँ गई? मुझे उससे मिलना है। मंदिर में गई है। आज अच्छा दिन है ना, नाग देवता की पूजा करने के लिए।
जल्दी ना पहुंची तो अनर्थ हो जाएगा। चलो जल्दी। नाग देवता को बुलावा देकर 4 नाग देवता को जमीन में प्रतिष्ठित करना होगा। हर साल की तरह दूध से नाग देवता का अभिषेक करना होगा और उनकी पूजा भी ठीक से करनी होगी। ये सब तो पहले ही कर देना चाहिए था। इतने सालों तक क्यों नहीं किया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। समस्या क्या आ रही कुछ पता नहीं चल रहा है। इसने क्या किया? ये क्या कर दिया तुमने? लक्ष्मी, इसे बांध के रख दो। हाथ मत लगाना, ये दुष्ट आदमी है। इसने लक्ष्मी दीदी की जिंदगी तबाह की। बेकार की बातें मत करो। प्रधान सेवक, आपको क्या वो यज्ञ का दिन याद है? अरे बाप रे, रुक जाओ। प्रधान सेवक कहाँ है? वो सब लोग जैसा आपने कहा था पूजा पाठ में भगवान की प्रार्थना में लीन है। उन्हें बुलाऊं क्या प्रधान जी? रहने दो, बाहर जाकर जाप करो। अच्छा देखो, जैसा मैंने इस कागज में लिखा है उसी के अनुसार पूजा अर्चना करो। सब कुशल मंगल होगा, चिंता मत करो, ठीक है? बाहर कौन है? अंदर आ जाओ। हाँ, लक्ष्मी तुम? हाँ, मैं हूँ लक्ष्मी। यहाँ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने। पर अब मैं उन तकलीफों के साथ और नहीं जी सकती।
मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं सबको बता दूंगी। सुनो श्री लक्ष्मी, मैं तो नाटक मत करो। तुम भगवान की तरह हो। मुझसे मेरे पिताजी ने कहा था, बिना सच्चाई जाने ही मेरे पिताजी मुझे तुम्हारे पास लेके आए थे और तुमने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सहा है, पर अब नहीं। अब मैं इस बात को और छुपा के नहीं रख सकती। अब मैं ये बात सबको बता के ही रहूंगी। अब मैं इस बदनामी के साथ और नहीं जी सकती। देखो, जो होना था वो हो चुका। अब तुम्हारे उस बच्चे को सेदू ढोलक वाला का नाम मिल चुका। सब उसको उसका बच्चा मानते हैं। तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहती तो हो? तुम बचने की सोच रहे हो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे चुप कर। इस भूलोक के राशि चक्रों के बारे में कुछ जानती हो क्या तुम? इस गांव के एक एक इंसान को कठपुतली बनाकर खेल सकता हूं मैं। एक तुच्छ प्राणी होकर इस सूरज से टकराना चाहती हो? बदला लोगी मुझसे? तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे माँ बाप मेरी चुटकी बजाते ही मेरे सामने घुटने टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे, और तुम मुझसे बदला लोगी। मार डालूंगा तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना तुम जिंदा रहोगी और ना किसी को कुछ बताओगी। बेटी, मेरी बेटी। पिताजी, पिताजी, बेटी।